हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेलकम और गुड इवनिंग। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जो नेशनल पार्क है बिहार का, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो बिहार में नेशनल पार्क तो एक ही है, वन्य जीव अभ्यारण्य कई हैं। ठीक है, और यहाँ पर गैंगटिक रिवर डॉल्फिन को लेकर भी एक वो बना हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने से आपको ये समझ में आएगा कि आपने जो इतने समय से थ्योरी पढ़ रखी है उसमें से अगर क्वेश्चन आ गए तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। बहुत ज्यादा लंबा इस सेशन को नहीं खींचेंगे, 10 मिनट में खत्म करेंगे। 10 मिनट में कुछ क्वेश्चंस और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये जो मैंने लिखा हुआ है, दूसरा ये कि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया। तो वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर ये कब आया था, 1978 में। ध्यान रखना, क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। 1978 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन बाद में इसका दर्जा और बढ़ाया गया। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य को 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यानी ये पहले क्या था, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। 1990 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। दोनों का सन अलग अलग है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य 1978 में बना, नेशनल पार्क कब बना, 1990 में बना। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बिहार का, और एकमात्र बिहार का टाइगर रिजर्व है ये। बिहार में और टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन बिहार में नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, कैमूर। कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार में नया बनने जा रहा है। सरकार ने बोल दिया है, जल्दी इसको ऑफिशियल रूप से भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जब कैमूर टाइगर रिजर्व बन जाएगा तो बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये वाल्मीकि नेशनल पार्क या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है, यानी कि बॉर्डर पर, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर। आपको तो पता ही है बिहार का बॉर्डर नेपाल से लगता है, उसी बॉर्डर पर स्थित है ये। तो एग्जाम में अगर आए कि कौन सी कंट्री के बॉर्डर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है, तो बोलना इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में वन्यजीव संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा खतरे के तौर पर माना जाता है। वन्य जीवों को यानी जानवरों को संरक्षित करने में जो खतरा पैदा हो रहा है बिहार में, वो क्या है, कौन सा खतरा है इनको संरक्षित करने में। आवास की हानि है ना, यानी कि हैबिटेट लॉस, अवैध शिकार, गलत तरीके से शिकार, मानव वन्य जीव संघर्ष, या उपयुक्त सभी। देखो, अवैध शिकार, पोचिंग, ये तो होता ही है। पहले शिकार होता था, अब अवैध रूप से, क्योंकि अब तो शिकार पर बैन लग। पहले जो राजा महाराजा का टाइम था ना, उस समय शिकार होता था, लीगल तरीके से होता था, उसमें कोई रोक नहीं थी। लेकिन राजा महाराजा का समय तो गया, भारत आजाद हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। अब शिकार भारत में बैन है, शिकार नहीं कर सकते तुम ऐसे किसी का। तो ये इलीगल पोचिंग होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंसान और वन्य जीवों के बीच में जो टकराव होता है, जो संघर्ष होता है ना, वो एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, मानव वन्यजीव संघर्ष। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर रखा गया है। इनमें से कौन से ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जिनके नाम पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया है। गौतम बुद्ध, जाहिर सी बात है नहीं। महात्मा गांधी, जाहिर सी बात है नहीं। जवाहरलाल नेहरू, नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी जो थे, महर्षि वाल्मीकि जी जो थे, इनके नाम पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। ठीक है, समझ गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, बिहार में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों के बिल्कुल नजदीक बसा हुआ है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के, जिसको बनाया था कुमारगुप्त प्रथम ने और उसको तोड़ा था, जलाया था बख्तियार खिलजी ने। उस नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, अभी तो खैर डेवलप किया जा रहा है उसको, विकास हो रहा है उसका। ये तुम्हारे लिए ना होमवर्क है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष के बिल्कुल नजदीक बसा हुआ है। राजगीर, उदयपुर, भीमबंध या फिर गौतम बुद्ध। इसको थोड़ा सा सर्च करना और फिर मुझको इसका आंसर देना।
अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्नेक हाउस इन बिहार? इनमें से कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में स्नेक हाउस बना हुआ है, सांप घर? स्नेक्स की बहुत सारी प्रजातियां तुमको इस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, देखो नॉर्मली ये सब जो है ये मिलता है जू में। कहाँ मिलता है? जू में मिलता है, ठीक है, नॉर्मली जू में मिलता है। लेकिन सांप वगैरह अगर किसी वन्य जीव अभ्यारण्य में मिल रहे हैं तो ये भी एक बड़ी बात है। कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में ये मिलेगा, अगर ये तुमसे पूछा जाए तो इसका क्या आंसर दोगे? कोशिश करो आंसर देने की फटाफट। स्नेक हाउस तुमको किस में मिल जाएगा? स्नेक हाउस, स्नेक हाउस हमको मिल जाएगा संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नहीं, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के अंदर स्नेक हाउस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाल्मीकि नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व भी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? बिहार के किस जिले के अंदर है ये? बिहार के कौन से जिले में वाल्मीकि टाइगर? देखो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसका बॉर्डर नेपाल से लगता है? कौन सा जिला है जिसका बॉर्डर नेपाल से लगता है? सिंपल सी चीज है, चंपारण, ईस्टर्न चंपारण और वेस्टर्न चंपारण। तो यहाँ पर आपको ईस्टर्न तो नहीं लेकिन वेस्टर्न चंपारण ऑप्शन में दिख रहा है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में ही आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण से गंडक नदी भी होकर बहती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, गंडक नदी के पास में ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बहुत इंपॉर्टेंट सैंक्चुरी है ये बिहार में। गंगा रिवर डॉल्फिन जो होती है ना, एक्वेटिक एनिमल है ना, भारत की नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव है ये, भारत में पता होगा आपको। तो ये जो गैंगटिक डॉल्फिन है इंडिया में, इस गैंगटिक डॉल्फिन को लेकर के एक सेंचुरी बना हुआ है बिहार में। और ये सेंचुरी कब बना था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में 1990 दिया है, यहाँ 1990 से 1991 होना चाहिए, क्योंकि मेनली 1990 में पूरा तो हो गया था तैयारी कि भाई तैयारी पूरी हो चुकी स्थापित करने के लिए, लेकिन ऑफिशियल रूप से जो एस्टैब्लिश किया गया था वो 1991 में किया गया था। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई 1991 भी लिखना चाहूंगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको बताना यह है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये बिहार के कौन से जिले में है, ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन का जो अभ्यारण्य है बिहार में कौन से जिले में है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा अभ्यारण्य मुख्य रूप से गंगा डॉल्फिन सहित जलीय जीवन के संरक्षण पर केंद्रित है? वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, वही सेम सवाल है ना, सिंपल सा आंसर है विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी, वही सवाल, उसका वही जवाब जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। अनुपम झील नाम का जो झील है ये बिहार के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पड़ता है? ये जो झील है अनुपम झील, ये बिहार में कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये झील स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर आपको अनुपम नाम का झील मिल जाएगा। इसमें घूमने जाओगे तो देख लेना ये झील आपको मिल जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच सेंचुरी इज द लार्जेस्ट इन द स्टेट? बिहार राज्य में कौन सा ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो सबसे बड़ा है, जिसका एरिया सबसे बड़ा है, सबसे बड़े एरिया में फैला है? सेंचुरी पूछा है, सेंचुरी पूछा है, क्या आंसर होगा इसका? कैमूर, भीमबंध, वाइल्ड लाइफ, विक्रमशिला या फिर क्या होगा, बताओ फटाफट। सबसे बड़ा एरिया किसका है? लार्जेस्ट एरिया कैमूर। भाई सेंचुरी पूछा है ना, अभ्यारण्य पूछा है, अभ्यारण्य, कैमूर होगा इसका आंसर। नेशनल पार्क नहीं पूछ रहा है, ठीक है, जो आप वाल्मीकि लगा दो, नेशनल पार्क नहीं पूछ रहा है। बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने टाइगर रिजर्व हैं? यहाँ पर क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि कितने टाइगर रिजर्व है, दोनों का आंसर होगा 1, दोनों का ही आंसर 1 होगा। बिहार में नेशनल पार्क भी एक ही है, टाइगर रिजर्व भी एक है, वही वाल्मीकि, वाल्मीकि ही नेशनल पार्क, वाल्मीकि ही टाइगर रिजर्व, ठीक है, एक ही है, ध्यान रखना। दूसरा बनने जा रहा है कैमूर। अब बताओ वाल्मीकि का टोटल एरिया क्या है? नेशनल पार्क एक ही है ना बिहार में, राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, इस राष्ट्रीय उद्यान का एरिया कितना बड़ा है?
टोटल एरिया कितना है इसका, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 500 स्क्वायर किलोमीटर, 898 स्क्वायर किलोमीटर, 750 स्क्वायर किलोमीटर या 1000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 898 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ स्लोथ बेयर। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्लोथ भालू की आबादी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। क्या आंसर होगा, स्लोथ भालू का जो पॉपुलेशन है वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा है। ठीक है, स्लोथ बियर्स की पॉपुलेशन बिहार में। Which organization plays significant role in wildlife conservation in बिहार। बिहार में वन्यजीव संरक्षण में कौन सा संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे तो आप बिहार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा दोगे, लेकिन वन्यजीव के संरक्षण की बात हो रही है, ध्यान रखना। इसका आंसर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही होगा, WTI। भारत में नेशनल लेवल पर जो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट है, वही भारत के बिहार में भी वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी निभाता है, ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं निभाता, लेकिन मेन जो भूमिका है वो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ही निभाता है। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वाल्मीकि नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड। मैंने पहले ही सवाल में आपको बता दिया था ये, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। ये आपके लिए क्विज है। पहला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें मैंने ये फैक्ट कवर कर दिया था कि ये कब नेशनल पार्क घोषित हुआ था, तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब बात कर लेते हैं कोर्स की। तो देखो अभी हमारे पास बिहार एग्जाम्स वाला के पास में अभी कोर्स है बिहार महापैक। बिहार महापैक 6 महीने की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी और 2 साल की वैलिडिटी के साथ है। 6 महीने वाली वैलिडिटी वाला अगर बिहार महापैक आप लेते हो 799 रुपीज़ पड़ेगा। अगर 1199 वाला आप बिहार महापैक लेते हो तो वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। बिहार महापैक की खासियत ये है कि जितने भी बिहार के एग्जाम्स है सारे के सारे आप एक ही पैक को लेकर कर सकते हो तैयारी, सारे एग्जाम्स की बिहार की। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगला सेशन आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।